राजपुर गांव का नाम पूरे जिले में बड़े गर्व से लिया जाता था। कारण था वहां का सबसे अमीर, ताकतवर और घमंडी व्यक्ति ठाकुर प्रताप सिंह। उम्र 55 पार कर चुकी थी, लेकिन अभी भी उसका रौब और क्रोध दोनों जवान थे। प्रताप सिंह का कहना था, पैसा, जमीन और इज्जत ये तीनों मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसका बेटा विक्रम भी पिता की तरह अहंकारी हो गया था। उसने बचपन से ही देखा था कि लोग उसके बाप के आगे झुकते हैं, तो उसे भी यही सही लगा। परिवार में दादी सुमित्रा देवी ही एकमात्र थीं जो संस्कारों और विनम्रता का पाठ पढ़ाती थीं, पर उनकी बातों का अब कोई मान नहीं रखता था। एक दिन गांव की पंचायत में एक निर्धन किसान रामस्वरूप ठाकुर प्रताप सिंह से अपने खेत का हिस्सा मांगने आया, जो किसी जमाने में उसके पिता का था, लेकिन कर्ज न चुका पाने पर प्रताप सिंह ने उसे ले लिया था। रामस्वरूप ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, कुछ जमीन मिल जाए तो जीवन चल जाएगा, बाकी कर्ज भी चुका देंगे। प्रताप सिंह ने जोर से ठहाका लगाया, बेटा बड़ा हो गया है तो भीख मांगने भेजा है, मेरी जमीन को अपनी जायदाद मत समझ। रामस्वरूप चुपचाप चला गया। वहां खड़ा उसका बेटा अपनी आंखों में आग लेकर लौट गया। ठाकुर प्रताप को क्या पता था, उसकी यह हंसी एक दिन उसके घर के दीवारों को हिला देगी। रामस्वरूप चुपचाप घर लौट गया, लेकिन उसका बेटा शिवा भीतर ही भीतर जल रहा था। वो केवल 18 साल का था, पर उसकी आंखों में ज्वालामुखी था। उसने पिता से कहा, बाबा, आप हार मान सकते हैं, पर मैं नहीं। मैं वो दिन जरूर लाऊंगा जब प्रताप सिंह खुद आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा। रामस्वरूप ने सिर झुका लिया। बेटा, ठाकुर बहुत ताकतवर है, उसके पास धन, जमीन, आदमी सब कुछ है, पर हम क्या कर सकते हैं। शिवा ने आसमान की ओर देखा और बोला, मैं शपथ लेता हूँ, एक दिन उसी ठाकुर की हवेली में मेरा झंडा लहराएगा। मेरा घमंड नहीं होगा, पर उसका घमंड जरूर टूटेगा। शिवा ने उसी रात से गांव छोड़ दिया, शहर गया, मजदूरी की, पढ़ाई की और खुद को तैयार किया। सालों तक उसने संघर्ष किया। दूसरी तरफ विक्रम अब गांव का उत्तराधिकारी बन गया था। वह अपने पिता से भी ज्यादा अभिमानी और निर्दयी बन गया। दादी सुमित्रा देवी बार बार समझाती, बेटा, अहंकार से कभी भला नहीं होता, विनम्रता ही असली सामर्थ्य है। पर विक्रम कहता, दादी, ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकत में ताकत से ही सब कुछ झुकते हैं। गांव में अब प्रताप सिंह के परिवार का डर नहीं, नफरत फैलने लगी थी। उधर शहर में शिवा मेहनत के बल पर सिविल सर्विस की परीक्षा में पास हो गया। वह अब डिप्टी कलेक्टर शिवा रामस्वरूप बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग राजपुर में हुई। राजपुर के लोगों को जब यह पता चला कि नया डिप्टी कलेक्टर वही शिवा रामस्वरूप है जिसे कभी ठाकुर प्रताप सिंह ने अपमानित किया था, तो पूरा गांव सनसनाने लगा। गांव की चाय की दुकान, जो हमेशा अफवाहों और चर्चाओं का अड्डा होती थी, अब एक ही बात से गूंज रही थी, अब देखना ठाकुर का क्या होता है, शिवा तो अब बड़ा अफसर है। ठाकुर प्रताप सिंह को जब यह खबर मिली तो वह हंस पड़ा। जंगल में एक बंदर क्या कलेक्टर बन गया तो शेर को आंख दिखाएगा। मैं अब भी वही प्रताप सिंह हूँ, लेकिन शिवा अब वो लड़का नहीं था जो हाथ जोड़कर विनती करता था। पहली ही मीटिंग में शिवा ने राजपुर के भूमि विवादों की पुनः जांच का आदेश दे दिया, जिनमें से अधिकतर ठाकुर के नाम थे। ठाकुर को समन भेजा गया, डिप्टी कलेक्टर कार्यालय में हाजिर हूँ। प्रताप सिंह गुस्से से तिलमिला उठा, मैं उस छोरे के पास जाऊंगा, वो खुद यहाँ आकर मुझसे बात करे। पर कानून अब उसके आगे था। बेटा विक्रम बोला, बाबा, थोड़ा झुक जाना ही ठीक है, जमाना बदल गया है। ठाकुर ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मैं झुकूंगा? प्रताप सिंह कभी झुका है? उधर शिवा ने स्पष्ट कर दिया, जो भी व्यक्ति पेशे में हाजिर नहीं होगा, उसकी जमीनों पर सरकारी सील लगेगी, चाहे वह कोई भी हो। राजपुर की दीवारों पर पोस्टर लगने लगे। अब घमंड नहीं, न्याय बोलेगा। दादी सुमित्रा देवी यह सब देखकर बोली, जैसे बोया था अब वैसा उग रहा है। प्रताप सिंह का घमंड अब उसके पतन का कारण बन जाएगा। ठाकुर को अब महसूस होने लगा था कि समय बदल चुका है।
और शायद ये बदलाव सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक रूप से भी भारी पड़ने वाला है। शिवा अब प्रशासनिक शक्ति के साथ साथ नैतिक साहस का प्रतीक बन चुका था। गांव के लोगों में उम्मीद जागी थी कि अब उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे। डिप्टी कलेक्टर शिवा ने सबसे पहला काम किया भूमि रजिस्ट्रों की दोबारा समीक्षा। सैकड़ों पुराने फाइलों में छुपे घोटालों का पर्दाफाश हुआ। जांच में स्पष्ट हो गया कि प्रताप सिंह ने कई सालों में दर्जनों गरीबों की जमीनें धोखे से अपने नाम करवा ली थीं। शिवा ने आदेश निकाला, जिस किसी की जमीन जबरदस्ती छीनी गई है उसे दोबारा लौटाई जाएगी। गांव की आंखों में पानी आ गया। राम स्वरूप की आंखें भर आईं जब उसका खेत 25 साल बाद उसे वापस मिला। ठाकुर को समन देकर बुलाया गया। इस बार विक्रम अकेले ऑफिस पहुंचा। पिता आने को तैयार नहीं था। शिवा ने शांत स्वर में कहा, आपका परिवार अभी भी गांव का हिस्सा है, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा है। आप चाहें तो अपील कर सकते हैं, लेकिन घमंड दिखाने का समय अब बीत चुका है। विक्रम चुप रहा। वह अब साफ देख सकता था कि सामने खड़ा अफसर वह शिवा था जिसे उनके घमंड ने एक दिन घर से निकाल दिया। ठाकुर प्रताप सिंह अब हवेली में अकेले बैठा करता। हवेली की ऊंची दीवारें अब उसे जेल की तरह लगती। दादी सुमित्रा देवी ने एक दिन जाकर शिवा से कहा, बेटा तूने न्याय किया, बदला नहीं लिया, यही तेरी असली जीत है। प्रताप सिंह का घमंड तो तूने तोड़ा, लेकिन उसका अपमान नहीं किया, यही तेरा बड़प्पन है। शिवा ने मुस्कुराकर कहा, दादी मेरी लड़ाई प्रताप सिंह से नहीं थी, घमंड से थी। ठाकुर प्रताप सिंह अब उस व्यक्ति जैसा नहीं रह गया था जो एक समय लोगों को आंखों से डरा देता था। वह अब हवेली के एक कोने में बैठकर दिन भर पुरानी बातों को याद करता। कहाँ गलती हुई उसे याद आता था। शिवा का झुका हुआ सर, राम स्वरूप के कांपते हाथ और दादी की बार बार चेतावनी। अहंकार से बना महल एक दिन जरूर ढहता है। अब गांव की जमीनों पर सील लग चुकी थी। गांव में अब ठाकुर के नाम पर कोई डर नहीं बचा था। लोग अब शिवा को इज्जत के नाम से बुलाते, साहब नहीं बेटा शिवा। एक दिन शाम को शिवा अकेले ठाकुर की हवेली आया। ठाकुर बाहर बरामदे में बैठा था, आंखें धूप से कमजोर और चेहरा थका हुआ। शिवा ने चुपचाप प्रणाम किया। प्रताप सिंह ने उसकी ओर देखा, कुछ देर चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, शिवा तू जीत गया और मैं हार गया। शिवा ने विनम्रता से कहा, आपसे नहीं बस घमंड से लड़ाई थी। मुझे जीत का गर्व नहीं है, पर यह सिखाने का संतोष है कि जो झुकना नहीं जानते उन्हें वक्त झुका देता है। प्रताप सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। इतने वर्षों में पहली बार उसने खुद से हार स्वीकार की। वह शिवा से बोला, बेटा तू मेरे बेटे से भी बढ़कर निकला। मैंने तेरे साथ अन्याय किया, पर तूने मुझे न्याय दिया, यही सबसे बड़ा सबक है। शिवा ने उसका हाथ थाम लिया। आपने आज जो कहा वही आपकी असली जीत है। जब घमंड टूटता है तब इंसान बनता है। प्रताप सिंह का सिंहासन ढह गया, पर उससे उठी धूल में एक नया बीज उगा, न्याय का, विनम्रता और असली शक्ति। शिवा की कहानी हमें यह सिखाती है, घमंड चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना हो, समय सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है।